कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। विचार सागर पर चर्चा चल रही है। तो अभी मूल में हम प्रयास कर रहे हैं कि मूल में इसका पूरा हो जाए, तो फिर उसके बाद विस्तार से फिर शुरू करेंगे। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो इसमें जो उन्होंने टीका लिखा है पंडित पीताम्बर जी ने, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है। अगर उसको पूरा करते चलें तो बहुत समय चाहिए। एक दूसरा, उसके लिए एकाग्रता भी चाहिए। तीसरा, उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पहले अगर नहीं सुनी तो फिर उनको सुनने पर एक एक ही वाक्य को समझाने के लिए बहुत समय चाहिए। तो जैसे उन्होंने अध्यास के बारे में कह रहे थे कि पहले अध्यास तो आप कीजिए, उन्होंने सारा उनका निवारण करते हुए, समाधान करते हुए, जैसे विषय सुख सभी सुख चाहते हैं, विषयों से मिल रहा है तो इस ब्रह्म सुख की, आत्म सुख की उनको क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा सारा शंकाकार जब शंका करता है तो उसका समाधान करते हुए ग्रंथकार अपना वो वेदांत के शास्त्र के अनुसार उसका उत्तर दे रहे हैं। लेकिन शंकाकार अपनी शंका बताता है ताकि श्रवण करने वाले को अगर शंका ना आए, ना उठे, तो कम से कम उसे पता हो हाँ ये शंका की जा सकती है। उसकी बुद्धि को विस्तार के लिए ग्रंथकार ये प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमें उनका अति धन्यवादी रहना चाहिए। कोटि कोटि प्रणाम करते हैं उन महापुरुषों को जिन्होंने हमारे लिए ये इतने ग्रंथों की रचना की कि हमें अनायास ही बोध हो जाए। वो अन्यत्र कहीं आया है बोध हो जाए, पर वो मुझे याद आ रहा है। तो अखंडानंद संबोधो वंदनात् यस्य जायते। जिस गुरु जो ईश्वर से ऐक्य प्राप्त हो चुका है, ऐसा गुरु की वंदना करने पर ही बोध प्राप्त होता है। लेकिन किसको? जो उत्तम अधिकारी है। यहाँ जो बातें हो रही हैं या शंकाकार शंका कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए है, ग्रंथकार स्वयं ही शंका उठाते हैं और स्वयं ही उसका समाधान देते हैं। इसका तात्पर्य ये है क्योंकि श्रोता जो है वो उत्तम अधिकारी होगा तो उसको, जैसे पहली तरंग में ही उन्होंने बोल दिया कि उसको उसका बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, आत्म सुख की प्राप्ति हो जाएगी। उसमें ऐसे भी श्रोता होंगे जो मंद अधिकारी होंगे, उसमें ऐसे भी होंगे जो कनिष्ठ अधिकारी होंगे। इसका अर्थ है कि जो विवेकवान है, किसको विवेक दृढ़ हो गया और किसी को वैराग्य दृढ़ हो गया, किसी को मंद वो षट संपत्ति है, किसी को मुमुक्षुता मंद है, किसी को दृढ़ है। ऐसे इस प्रकार के जो उन्होंने जो इसका श्रेणी की है उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ की, इसलिए उन्होंने ये सारे प्रयास किया है कि जो कम विवेकी होगा उसको विवेक हो जाए, जो कम वैराग्यवान होगा उसको और वैराग्य हो जाए, दृढ़ हो जाए वैराग्य। इसलिए बीच बीच में वो सभी अपनी बातें रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, कहाँ पर हमने विश्राम दिया था उसी को दोहराते हैं। 12 नंबर श्लोक है, दूसरी तरंग है। साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक, नहीं भेद को गंध, राग द्वेष मति के धर्म, तामे मानते अंध। अब ये ग्रंथकार जो शंकाकार ने शंका की थी
कि विषय जो है वो विषय बनता नहीं है। विषय क्या था? जीव ब्रह्म की ऐक्य, ये विषय है ग्रंथ का। तो इसलिए कहा कि ब्रह्म तो व्यापक है, ब्रह्म सुख रूप है। आप ग्रंथों में भी हमने सुना है। तो जीव तो दुख वाला है, वो अज्ञानी है, वो मरणशील है, और ब्रह्म नित्य है, अविनाशी है। तो इसकी एकता कैसे हो जाएगी, ये शंका उठाई थी। तो उसका आप समाधान कर रहे हैं। कह रहे हैं साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक, नहीं भेद को गंध, राग द्वेष मति के धर्म, तामे मानते अंध। कह रहे हैं साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक। कहते ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जीव परिच्छिन्न है, ब्रह्म अपरिच्छिन्न है, व्यापक है। ब्रह्म अविनाशी है और जीव नाशवान है, नश्वर है, देह नश्वर है। लेकिन यहाँ कुछ वो उनका कहना जो है कि ये ब्रह्म और एकता जो जीव में दिखाई है या कही है, ये वाक्य अर्थ से नहीं है, ये लक्षण अर्थ से है। वो कैसे कहते देखो, कह रहे हैं साक्षी रूप जो है, साक्षी अर्थात जो जीव साक्षी है, उसकी एकता ब्रह्म से दिखाई गई है, ना कि जीव की दिखाई गई है। जीव स्वयं अध्यस्त है, तो उस अध्यस्त से एकता कैसे होगी? जैसे रज्जू की सर्प से एकता कहाँ हो जाएगी? वो तो पहले ब्रह्म है, वो तो है ही नहीं। इसलिए जो अध्यस्त वस्तु है उसकी एकता नहीं दिखा रहे। इसे लक्षणा का इसका यहाँ अर्थ आगे आएगा। जैसे बीच में कहा भी था, पहले कह चुके हैं कि लक्षणा करनी होती है। जैसे कुआं चल रहा है, उस कुएं चलने को, सारे वाक्य को छोड़कर हमने देखना कुआं नहीं, वो जो बीच में पानी भरकर कुपियाँ आती हैं, चलती हैं, उसको मोटर से चलाया जा रहा है या बैल चला रहा है, वो चलने पर ये सारी क्रियाओं को लेकर कह रहे हैं कि चल रहा है, कुआं चल रहा है। एक दूसरा कह रहे हैं सो अयम देवदत्तः। अगर ये कहेंगे तो इसका अर्थ ये है, समझने वाली बातें बहुत सी हैं। जैसे गंगायाम घोषः, गंगा में घर है, गंगा में तो घर, गंगा में घर अर्थात गंगा जी का जो प्रवाह है उसमें घर कैसे बन सकता है? इसलिए उस सारे वाक्य, कहीं वाक्य सारे को छोड़ना होता है, कहीं आधा वाक्य छोड़कर आधा और लगाना होता है। वो कैसे? यहाँ जैसे गंगायाम घोष है, तो सारा वाक्य छोड़कर उस गंगा जी के किनारे पर लक्ष्य करके वहाँ घर हो सकता है, ये किया गया। ऐसे ही भाग त्याग लक्षणा है। भाग त्याग लक्षणा के एक भाग का त्याग करना, एक भाग का ग्रहण करना। और दूसरा जहती लक्षणा है, वहाँ सारा ही वाक्य का त्याग करना। जहती अजहती लक्षणा, जहती भी है मतलब त्याग भी है और नहीं भी त्याग करना। तो ये लक्षणा वृत्ति बताई गई है। वो आगे चलकर संक्षेप से अभी तो बोल दिया, आगे विशेष इसका प्रसंग आएगा, स्वयं ग्रंथकार करेंगे। इसलिए अब कहाँ हमने शुरू किया, साक्षी की बात हुई थी। जो साक्षी है, अब उसलिए ये बीच में करना पड़ा ये प्रसंग लक्षणावृत्ति का, कि जो स्वप्न देखता है वो स्वप्न कौन देखता है और कौन प्रकाशित करता है, ये साक्षी भाष्य है। साक्षी द्वारा ही वो भाषित होता है, लेकिन उठने के बाद कहता है कि मैंने देखा स्वप्ना। लेकिन वहाँ जो स्वप्ना है वो मन ही अपने संस्कारों को लेकर, अपने जो इच्छाओं को लेकर खुद ही विषय और विषयी दोनों बन जाता है, लेकिन उसको प्रकाशित वो साक्षी करता है। उस साक्षी की बात यहाँ कर रहे हैं कि साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक। वो जो साक्षी है वो ब्रह्म से ऐक्य है, वो उससे भिन्न नहीं है, वो एक ही है, उसके कर रहे हैं बात यहाँ। साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक। ऐसे ही आगे जैसे एक ही ये दोहे की एक लाइन को बताने के लिए भी ये बातें बतानी पड़ी, ऐसे ही बीच बीच में और बहुत सी बातें हैं जिस पर ध्यान एकाग्र करना पड़ेगा।
साक्षी ब्रह्म स्वरूप, एक उस साक्षी से ब्रह्म की एकता है, वो ब्रह्म ही है। आगे नहीं भेद को गंध, उसमें गंध मात्र, जैसे गंध होती है ना, गंध, इतना भी उसमें भेद नहीं है, ये कहने का उनका तात्पर्य है। आगे कहते हैं फिर जो उन्होंने कहा, शंका उठाई थी ना, तो जीव तो अज्ञानी है, जीव तो काम क्रोध वाला है, ईश्वर में कोई द्वेष नहीं है, वो सबसे सम है, वो सबसे एक ही प्रकार का व्यवहार करते हैं, वो सबसे एक दृष्टि से देखते हैं। तो उसको लेकर बोल रहे हैं कि राग द्वेष मति के धर्म, जो राग और द्वेष है ना, ये बुद्धि के धर्म हैं, ये साक्षी आत्मा के धर्म नहीं है। तामे मानत अंध, जो अज्ञानी लोग हैं वो आत्मा में आरोप कर देते हैं। वैसे आत्मा असंग है, राग द्वेष से रहित है, जन्म मरण से रहित है, वो व्यापक है और एक है, एक ही आत्मा है, एक ही ईश्वर है, वो वही ईश्वर आत्मा है, वही ब्रह्म है। लेकिन माया के भेद से शुद्ध जो माया है, उसमें प्रतिबिंबित जो चेतन है, वो ईश्वर कहलाया। जो मलिन माया अर्थात जो अशुद्ध माया अर्थात जो अज्ञान, उसमें अविद्या कह लो, अज्ञान कह लो, माया कह लो, ये एक ही बात है। उस अविद्या में जो प्रतिबिंबित वो चैतन्य है, उस एक को लेकर के जीव हो गया। वो अशुद्धि के कारण इसमें राग द्वेष आ गया। वो माया शुद्ध है, इसलिए वो ईश्वर में राग द्वेष नहीं है। इस बात को आगे चलते फिर वो आपको पूरा समझाएंगे कि आगे क्या कह रहे हैं। अब आ गया संबंध। आगे जैसे शंकाकार ने भी जो पूछा था, आगे है दोहा 15, प्रसंग तरंग दूसरी। दादू दीन दयाल जू, सत सुख परम प्रकाश, जामे मत की गति नहीं, सोई निश्चल दास। अब निश्चल दास जी कह रहे हैं कि दादू दीन दयाल जो हमारे सतगुरु जी हैं, जो गुरुदेव जी हैं, उनका नाम लेकर बोल रहे हैं कि वो हमारे गुरु जी सत चित्त आनंद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, वो हमारे गुरु जी हैं। उनमें जामे मति की गति नहीं, वहाँ बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर सकती, अर्थात बुद्धि की गति वहाँ उसकी नहीं जा सकती। वो बुद्धि को भी प्रकाशित कर रहा है, जैसे पहले दो जो उन्होंने दोहे में कहा था, जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार, मति न लखे जही मति लखे। वो कह रहे मति की गति वहाँ नहीं है, वह आत्म स्वरूप, सुख स्वरूप, सतचित्त आनंद स्वरूप मेरे गुरुदेव जी, और वो जो आत्म ब्रह्म स्वरूप हैं, सोई निश्चल दास, वही निश्चल दास जी हैं। अर्थात वो अपने आप को भी उस ब्रह्म से अभिन्न मान करके ये कह रहे हैं। तो दो अपनी तरफ से दो शब्द हैं। गुरु ब्रह्म में ना अंतर जानो, राग द्वेष के पट पहचानो। ये राग द्वेष को पहचान लो, यही तो सारा झंझट है। इस झंझट को हटाने के लिए सारा प्रयास है। आगे तरंग तीसरी शुरू हो रही है, तीसरी तरंग। वो तीसरी तरंग में गुरु शिष्य के संवाद रूप से आगे आ रहा है, वो उसका प्रकार बता रहे हैं। तो पहला है, पेखे चार अनुबंध युत, पढ़े सुने ये ग्रंथ, ज्ञान सहित गुरु से जो नर, लहे मोक्ष को पंथ। ये तीसरी तरंग का पहला दोहा है। वो कह रहे हैं, पेख चार अनुबंध युत, जिस प्रकार हमने ये अनुबंध चतुष्टय पहले हमने वर्णन किया, पढ़े सुने ये ग्रंथ, वो अनुबंध चतुष्टय और साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी इस ग्रंथ को पढ़े। और ग्रंथ को पढ़ने कैसे, ज्ञान सहित गुरु से जो नर, यानी अपने आप पढ़े, अपने आप पढ़े, लेकिन पहले गुरुमुख से श्रवण तो करे, पहले गुरुमुख से श्रवण करे। ज्ञान सहित एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त से, गुरु से जो नर, जो गुरु से मुख से श्रवण करता है,
नर अर्थात जो साधक, जो जिज्ञासु, जो मुमुक्षु गुरुमुख से श्रवण करता है, लहे मोक्ष को पंथ, वही मोक्ष का अधिकारी है, वही मोक्ष रूप ज्ञान, मोक्ष रूप का स्वरूप को प्राप्त होगा। ज्ञान उसका उपाय है। मोक्ष स्वरूप को प्राप्त करने का उपाय ज्ञान ही है, जो गुरु मुख से श्रवण करेगा। आगे कह रहे हैं दूसरा दोहे में, अनायास ही मति भूमि में ज्ञान चिमने आबाद, वह यही कारण कहत हूँ गुरु शिष्य संवाद। अनायास ही मति भूमि में ज्ञान चिमने आबाद, वे यही कारण कहत हूँ गुरु शिष्य संवाद। वो कह रहे हैं अनायासी, अनायासी बिना श्रम से, बिना कष्ट से, मति भूमि में अर्थात बुद्धि में, बुद्धि की वृत्ति में ज्ञान चिमनवाद, वो हो ज्ञान वहाँ प्रकट होगा। वे यही कारण कहूँ, वो किस कारण से होगा? गुरु शिष्य संवाद। वो गुरु और शिष्य के संवाद रूप में ये ग्रंथ का श्रवण करेगा तो उसको उसकी बुद्धि में, उसके अंतःकरण में वो ज्ञान प्रकट होगा। ये क्यों कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जी से भी अर्जुन का संवाद हुआ, अर्जुन ने प्रश्न किए, भगवान श्री कृष्ण जी ने उसके उत्तर दिए। उसी रूप से ये भी संवाद दिखा रहे हैं कि शिष्य प्रश्न करता है, जैसे विवेक चूड़ामणि में भी उन्होंने कहा, गुरु के पास जाता है शिष्य और गुरु उसकी प्रशंसा करता है, कहते धन्योसी तुम कृत्योसी पावितम ते कुलम त्वया। ये विवेक चूड़ामणि में वो गुरु जी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। फिर शिष्य गुरु जी के नतमस्तक होकर बोल रहे हैं कि आपकी मैं शरण में आया हूँ, मैं इस विषयों से बड़ा जकड़ा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। ऐसे ही वो संवाद एक दूसरे से चलने पर वो सुविधा से अनायास ही ज्ञान प्रकट होता है। इसकी चर्चा हम अगले बाद में करेंगे। यहीं पर विश्राम देते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।